लुधियाना पंजाब का वो शहर जो अपने उद्यमशीलता के जोश और सिख संस्कृति की गरिमा के लिए जाना जाता है। सकरी गलियों में स्कूटरों और रिक्शों की आवाजें, ढाबों से उठती मक्खन पराठों की खुशबू और गुरुद्वारों से गूंजते शबद कीर्तन इस शहर की धड़कन है। सूरज ढल रहा था और बाजार की चहल पहल अब धीमी पड़ रही थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को समेट रहे थे और गलियों में बच्चे साइकिलों पर इधर उधर भाग रहे थे। इन्हीं गलियों में एक कपड़े की दुकान के बाहर सत्येंद्र पाल अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे थे। सत्येंद्र, जिन्हें लोग प्यार से सत्या कहते थे, एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। 45 वर्ष की उम्र, मध्यम कद, साफ सुथरी पगड़ी और हमेशा हल्की मुस्कान लिए हुए सत्या हर किसी के चहेते थे। वो पिछले 20 साल से सेठ हरबंस लाल की दुकान में काम कर रहे थे। सेठ जी शहर के जाने माने व्यापारी, अपने कड़क मिजाज और तेज व्यापारिक समझ के लिए मशहूर थे। उस शाम सत्या दुकान बंद करने की तैयारी में थे। हिसाब किताब पूरा हो चुका था और सत्या अपने स्कूटर की चाबी तलाश रहे थे। तभी सेठ जी की भारी आवाज गूंजी, सत्या इधर आ जरा। सत्या जल्दी जल्दी सेठ जी के छोटे से कैबिन में पहुंचे। सेठ हरबंस लाल 60 की उम्र में भी चुस्त, अपनी मोटी मूंछों को ताप देते हुए बोले, ये ले 35,000 रुपए, इन्हें अपनी जेब में रख। कल सुबह दुकान आने से पहले गुप्ता जी को ये पैसे दे देना। सत्या ने पैसे लिए, उन्हें सावधानी से गिनकर अपनी कमीज की जेब में रखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। सेठ जी का भरोसा सत्या पर अटूट था। इतने सालों में सत्या ने कभी ये भरोसा नहीं तोड़ा था। उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया और घर की ओर निकल पड़े। लुधियाना की गलियां उस समय जीवंत थी। सड़क किनारे ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले की आवाज गूंज रही थी, तीखे चटपटे गोलगप्पे, आइए खाइए। बुजुर्ग अपनी शाम की सैर पर निकले थे और बच्चे सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे थे। सत्या के मन में एक सुकून था। दिन अच्छा बीता था और अब वो घर जाकर अपनी बेटियों गुरप्रीत और हरलीन के साथ समय बिताएंगे। उनकी पत्नी जसविंदर हमेशा की तरह घर पर उनका इंतजार कर रही होगी। अगली सुबह सत्या जल्दी उठे। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। सुबह की प्रार्थना, फिर घर के पास वाले गुरुद्वारे श्री दुख निवारण साहिब में माथा टेकना और उसके बाद दुकान पर जाना। उस दिन भी सत्या ने अपने स्कूटर पर सवार होकर गुरुद्वारे की ओर रुख किया। गुरुद्वारे पहुंचते ही सत्या को गहरा सुकून मिला। शबद कीर्तन की मधुर ध्वनि उनके कानों में मिश्री सी घोल रही थी। लंगर हॉल से रोटियों और दाल की खुशबू आ रही थी और संगत में बैठे लोग एक दूसरे से प्रेम और श्रद्धा के साथ मिल रहे थे। सत्या ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और अपनी रोज की अरदास की, हे वाहे गुरु, मेरे परिवार को सुख शांति देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूं और जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं। अरदास के बाद सत्या बाहर निकले। उन्होंने अपने स्कूटर की चाबी निकाली और गुप्ता जी की दुकान की ओर चल पड़े। गुप्ता जी एक कपड़ा व्यापारी, सेठ हरबंस लाल के पुराने साथी थे। सत्या को रास्ते में उनकी दुकान पर रुकना था और 35,000 रुपए देने थे। लेकिन जैसे ही सत्या ने अपनी जेब में हाथ डाला, उनका दिल धक से रह गया। जेब खाली थी, न पैसे न उनका रुमाल। सत्या ने घबराहट में अपनी दूसरी जेब टटोली, अपनी पैंट की जेबें देखी, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। यह कैसे हो सकता है? सत्या ने सोचा, कल रात तो मैंने पैसे जेब में रखे थे, फिर कहां गए? सत्या ने स्कूटर सड़क किनारे रोका और अपनी याददाश्त पर जोर डाला। रात को मैं दुकान से सीधा घर गया। घर पर पैसे जेब में ही थे। सुबह मैंने कुछ नहीं निकाला। फिर तभी उन्हें याद आया, गुरुद्वारा। सत्या ने सोचा, कहीं गुरुद्वारे में तो नहीं गिरे। सत्या तुरंत वापस गुरुद्वारे की ओर लौटे। सुबह का समय था और गुरुद्वारा अब भी शांत था। सत्या ने वहां मौजूद एक सेवादार को अपनी आपबीती सुनाई। भाई साहब, मैं सुबह यहां आया था, मेरी जेब में 35,000 रुपए थे, कहीं गिर गए होंगे, क्या आप मदद कर सकते हैं? सेवादार सत्या को गुरुद्वारे की कमेटी के प्रमुख सरदार गुरमेल सिंह के पास ले गया। गुरमेल सिंह एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति सत्या की परेशानी को तुरंत समझ गए। उन्होंने सत्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता न करो बेटा, हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हम फुटेज देख लेते हैं। सत्या और गुरमेल सिंह गुरुद्वारे के छोटे से कार्यालय में गए, जहां एक युवा सेवादार हरप्रीत सीसीटीवी फुटेज चला रहा था। फुटेज में साफ दिख रहा था
कि जब सत्या माथा टेकने के लिए झुके तो उनकी जेब से एक सफेद रुमाल और कुछ नोटों की गड्डी नीचे गिरी। सत्या की आंखें चमक उठी। हाँ, यही है मेरे पैसे, उन्होंने उत्तेजना में कहा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। फुटेज में आगे दिखा कि कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति आया। उसने रुमाल और पैसे उठाए। रुमाल को उसने गुरुद्वारे के गेट के पास एक कोने में रख दिया, लेकिन पैसे वो अपने साथ ले गया। सत्या का दिल बैठ गया। ये क्या हो गया? उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर मैं कहूंगा कि पैसे चोरी हो गए तो सेठ जी नहीं मानेंगे, और अगर कहूंगा कि गिर गए तो कहेंगे कि नुकसान की भरपाई मुझे करनी होगी। गुरमेल सिंह ने सत्या को सांत्वना दी। बेटा, जो हुआ वो दुर्भाग्य था, लेकिन तू उदास ना हो, हम पुलिस को सूचना दे सकते हैं। अगर तुझे लगता है कि सेठ जी को बताना चाहिए तो बता दे, सच बोलने में ही भलाई है। सत्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन भारी था। पुलिस को सूचना देने का विचार उन्हें सही नहीं लगा। गुरुद्वारे में चोरी की बात फैलेगी तो संगत का विश्वास टूटेगा, सत्या ने सोचा, और सेठ जी को अभी बताने की हिम्मत नहीं है। सत्या ने हिम्मत जुटाई और गुप्ता जी की दुकान की ओर चल पड़े। गुप्ता जी, जिनका पूरा नाम रमेश गुप्ता था, एक सौम्य और दयालु व्यक्ति थे। उनकी दुकान गुप्ता टेक्सटाइल्स लुधियाना के मुख्य बाजार में थी। सत्या को देखकर गुप्ता जी मुस्कुराए। अरे सत्या, आज क्या बात है? चेहरा को उतरा हुआ लगता है। सत्या ने सारी बात गुप्ता जी को बता दी। गुप्ता जी, मुझसे गलती हो गई। सेठ जी ने मुझे 35,000 रुपए दिए थे आपके लिए, लेकिन वो गुरुद्वारे में गिर गए और कोई ले गया। मैं कल तक आपको पैसे दे दूंगा, बस आप ये बात सेठ जी को मत बताइएगा। गुप्ता जी ने सत्या के कंधे पर हाथ रखा। सत्या, तुम हमारे पुराने साथी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चिंता मत करो, आज सेठ जी से बात मत कहना। कल तक भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी की बातों से सत्या को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन में एक भारीपन था। वो दुकान लौटे, लेकिन उस दिन उनका मन काम में नहीं लगा। सारा दिन वो उदास बैठे रहे। सेठ जी ने एक दो बार उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। शायद उन्हें लगा कि सत्या बस थके हुए हैं। शाम को सत्या की दुकान पर उनके पुराने मित्र अमरजीत सिंह आए। अमरजीत एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और रोज शाम को श्री कृष्ण मंदिर में भजन सुनने जाते थे। सत्या की उदासी देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है सत्या, आज तू इतना चुप क्यों है? सत्या ने सारी कहानी अमरजीत को बता दी। गुरुद्वारे में पैसे गिरने से लेकर सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना तक। अमरजीत ने गंभीरता से सुना और फिर बोले, चिंता मत कर भाई, मैं भी तेरी तरह साधारण इंसान हूं। मुझे पता है मुसीबतें आती हैं। सेठ जी को बताना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, कल बता देना। अमरजीत ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। ये ले 35,000 रुपए, अभी तू गुप्ता जी को पैसे दे दे, बाद में सेठ जी को सब बता देना। अगर सेठ जी का मन हुआ तो शायद मदद कर दें, वरना हम यही सोचेंगे कि वो पैसे हमारे नसीब में नहीं थे। सत्या ने बहुत आनाकानी की। नहीं अमरजीत, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता, तू भी तो मेरी तरह मेहनत करके कमाता है। लेकिन अमरजीत ने जिद की। सत्या, दोस्ती का यही मतलब है। आज तू मुसीबत में है तो मैं तेरे साथ हूं, कल को मुझे जरूरत पड़ी तो तू मेरे साथ होगा। आखिरकार सत्या ने पैसे ले लिए। उनकी आंखें नम थीं। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की अमरजीत, मैं ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अगले दिन सत्या गुप्ता जी की दुकान पर गए। उन्होंने 35,000 रुपए गुप्ता जी को थमाए। गुप्ता जी ने पूछा, ये पैसे कहां से लाए? सत्या ने जवाब दिया, मेरे एक मित्र ने मदद की। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, एक काम कर, इसमें से 10,000 रुपए निकाल ले, बाकी 25,000 दे दे। सत्या हैरान हुए, ऐसा क्यों गुप्ता जी? गुप्ता जी ने कहा, बस मैं कह रहा हूं ना, 10,000 निकाल ले, मैं 25,000 में काम चला लूंगा। सत्या ने 10,000 रुपए निकाले और 25,000 गुप्ता जी को दे दिए। उनके मन में गुप्ता जी के प्रति कृतज्ञता का भाव था। घर लौटकर सत्या ने अमरजीत को 10,000 रुपए वापस किए। अमरजीत ने कहा, अरे ये क्या, जब तेरे पास पैसे होंगे तब दे देना। सत्या ने बताया, गुप्ता जी ने 10,000 रुपए वापस किए। वो बहुत भले इंसान है, इसलिए मैंने सोचा ये पैसे तुझे लौटा दूं। अमरजीत ने पैसे रख लिए और दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। सत्या ने कहा, अमरजीत, तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अमरजीत ने मुस्कुराकर कहा, सत्या, ये सब वाहेगुरु की मर्जी है,
हम सब उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। 3 दिन बाद अमरजीत ने सत्या से कहा, सत्या, मेरी गाड़ी आज खराब है, क्या तू मुझे श्री कृष्ण मंदिर ले चल सकता है? हम दर्शन करके लौट आएंगे। सत्या ने सहमति जताई। बिल्कुल भाई, शाम को दुकान जल्दी बंद करके चलेंगे। शाम 7 बजे सत्या और अमरजीत श्री कृष्ण मंदिर के लिए निकले। मंदिर पहुंचकर अमरजीत ने कहा, तू बाहर रुक, मैं दर्शन करके आता हूं। सत्या ने कहा, नहीं, मैं भी चलता हूं। दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर सत्या को एक अनोखा अनुभव हुआ। मूर्ति की आंखें जैसे उनसे कुछ कह रही थी। सत्या ने मन ही मन प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, मेरे मन का बोझ हल्का कर दे, मुझे रास्ता दिखा। दर्शन के बाद अमरजीत ने कहा, मैं थोड़ी देर यहां बैठकर भजन सुनता हूं, तू चाहे तो बाहर रुक। सत्या ने कहा, मैं बाहर स्कूटर के पास रुकता हूं, तू आ जाना। सत्या मंदिर के बाहर स्कूटर के पास खड़े थे। तभी एक 15-16 साल का बालक उनके पास आया। उसने कहा, सरदार जी, आपके मित्र कहाँ हैं? सत्या ने जवाब दिया, वो मंदिर में है। बालक ने एक छोटा सा पार्सल सत्या को थमाया। ये उनके लिए है, आप दे देना। सत्या ने पूछा, इसमें क्या है? बालक ने कहा, वो खुद देख लेंगे, मुझे जाना है। सत्या ने पार्सल रख लिया। कुछ देर बाद अमरजीत मंदिर से बाहर आए। सत्या ने उन्हें पार्सल दिया। अमरजीत हैरान हुए, ये क्या है, कौन लाया? सत्या ने बताया, एक बालक लाया था, उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। अमरजीत ने पार्सल खोला। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पार्सल में 25,000 रुपए थे। अमरजीत ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई नहीं जानता यहां। सत्या ने कहा, मैंने भी यही सोचा, लेकिन वो बालक सचमुच आया था। अमरजीत को शक हुआ, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? तुझे मेरे पैसे लौटाने थे, तूने सोचा कि मैं अभी वापस नहीं लूंगा, तो तूने ये कहानी बनाई। सत्या ने गंभीरता से कहा, अमरजीत, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये पैसे उस बालक ने ही दिए। आखिरकार अमरजीत ने पैसे रख लिए। अगले दिन सत्या और अमरजीत फिर मंदिर गए। उन्होंने सोचा शायद वो बालक फिर मिले, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। सत्या ने अपने परिवार और दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। शाम को सत्या और अमरजीत गुरुद्वारे गए। दर्शन के बाद सत्या की आंखें भर आईं। उन्होंने अमरजीत से कहा, देख, हमारे गुरु और तेरे भगवान कितने दयालु हैं। जब मुझे जरूरत थी उन्होंने तुझे भेजा, और जब तूने मदद की तो उन्होंने इस बालक के रूप में तुझे पैसे लौटाए। अमरजीत ने बताया, उस रात मुझे सपने में भगवान आए। उन्होंने कहा, वो पैसे मैंने ही दिए, वे मेरे लिए थे। सत्या ने कहा, देख, परमात्मा के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा एक है। दोनों दोस्तों की आंखें नम थी। सत्या ने कहा, मैं तुझे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। अमरजीत ने जवाब दिया, जो आया है वो तेरे हाथों ही तो आया है। तेरा पैसा परमात्मा के घर में गुम हुआ था, लगता है परमात्मा ने मुझे यहां लाकर वापस दिया। कुछ दिन बाद सत्या ने हिम्मत जुटाई और सेठ हरबंस लाल को सारी बात बताई। सेठ जी पहले तो गुस्सा हुए, सत्या, इतना बड़ा नुकसान, तुझे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब सत्या ने पूरी कहानी सुनाई, गुरुद्वारे में पैसे गिरने से लेकर अमरजीत और गुप्ता जी की मदद तक, सेठ जी का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, सत्या, तूने सच बोला, ये बड़ी बात है। मैं तेरा नुकसान माफ करता हूं, लेकिन आगे से और सावधान रहना। सत्या के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने सेठ जी का शुक्रिया अदा किया और मनी मन वाहे गुरु को धन्यवाद दिया। सत्या की 2 बेटियां गुरप्रीत और हरलीन उनकी जिंदगी की रोशनी थीं। गुरप्रीत जो 12वीं कक्षा में थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। हरलीन जो अभी 10वीं में थी, को संगीत और नृत्य का शौक था। सत्या की पत्नी जसविंदर एक सशक्त और धैर्यवान महिला थी। उन्होंने सत्या की इस मुसीबत के दौरान उनका हौसला बढ़ाया। जब सत्या ने अपनी बेटियों को यह कहानी सुनाई तो गुरप्रीत ने कहा, पापा, आपने सच का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वाहे गुरु ने आपकी मदद की। हरलीन ने कहा, पापा, वो बालक शायद श्री कृष्ण जी ही थे। जसविंदर ने मुस्कुराकर कहा, सत्या, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। सत्या और अमरजीत की यह कहानी लुधियाना में फैल गई। लोग इसे परमात्मा की कृपा का चमत्कार मानने लगे। सत्या ने अपनी बेटियों को सिखाया कि जीवन में मुसीबतें आएंगी, लेकिन सच और विश्वास के रास्ते पर चलने से हर मुश्किल हल हो सकती है। अमरजीत ने अपनी भक्ति को और गहरा किया। वो रोज मंदिर में जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते,
हे प्रभु, मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने की शक्ति देना। समय बीतता गया। सत्या ने अमरजीत को बाकी पैसे भी लौटा दिए। दोनों दोस्तों की दोस्ती और गहरी हो गई। सत्या ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए और मेहनत शुरू की। गुरप्रीत ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और हरलीन ने स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता जीती। सेठ हरबंस लाल ने सत्या को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया। गुप्ता जी और सत्या के बीच भी एक नया रिश्ता बना। आज भी जब सत्या और अमरजीत मिलते हैं तो इस घटना को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, परमात्मा की कृपा अनंत है, वो अलग अलग रूपों में आकर हमारी मदद करता है। सत्या अब भी हर सुबह गुरुद्वारे जाते हैं। अमरजीत अब भी श्री कृष्ण मंदिर में भजन सुनते हैं। दोनों का विश्वास एक ही है, सच और प्रेम के रास्ते पर चलने से परमात्मा हमेशा साथ होते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।